हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 22 और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है समिति, जहां पर हमें सीखनी है घूर्णन समिति के बारे में। लास्ट वर्कशीट में भी हमने समिति के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन तब हमने पढ़ी थी रैखिक समिति। आज हम घूर्णन समिति के बारे में पढ़ेंगे, यानी आकृति को किस प्रकार घुमा घुमा कर हम उसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, यानी जैसे वह पहले थी वैसे ला सकते हैं। इसी के बारे में आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ आकृतियां सममित दिखाई देती हैं, परंतु उनमें कोई सममित रेखा प्राप्त नहीं होती। इसको किसी भी प्रकार से मोड़ने पर दोनों आधे भाग समपाती नहीं होंगे। फिर भी केंद्र में बीच पर स्थित एक निश्चित बिंदु पर पारित घुमाव देने पर पहले जैसा आकार प्राप्त हो सकता है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है और यह निश्चित बिंदु कैसा कौन सा बिंदु कहलाता है? घूर्णन केंद्र, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण यानी एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। यानी जब भी किसी आकृति को हम किसी एक बिंदु द्वारा, जैसे देखिए ये आकृति आप देख रहे हैं ना, इस आकृति में कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी आप इसको अगर फोल्ड करेंगे इस आकृति को तो ये कभी भी बराबर हिस्सों में आपस में बटेगा नहीं। लेकिन अगर इस आकृति को इस बिंदु पर रखते हुए मैं घुमाने की कोशिश करूं तो घुमाते घुमाते मैं इसको वापस इसी बिंदु पर ला सकती हूँ ना। तो यही होती है हमारी घूर्णन समिति। अब इसके बाद हमें देखना है, इस वर्कशीट में कुछ टॉपिक्स और हमें दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, घड़ियों की सुइयों को जिस दिशा में घुमाया जाता है वह घूर्णन कहलाता है दक्षिणावृत्त, यानी क्लॉकवाइज घूर्णन। और उसी का उल्टा होता है घूर्णन वामाव्रत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। आपने घड़ी की सुइयां देखी है ना, किस प्रकार इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो जब वो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगी तो ये जो घूमने की दिशा है ये कहलाएगी क्लॉकवाइज, और जब ये उल्टी दिशा में घूमेंगी तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद एक चीज़ हमें और याद रखनी है, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी करी थी, कि प्रत्येक समबहुभुज में उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी कि उसकी भुजाएं होती हैं। जैसे कि आपने वर्ग की स्थिति में देखा था, वर्ग की 4 बराबर भुजाएं होती हैं और इसकी 4 ही सममित रेखाएं होती हैं। याद है ना, इस तरीके से 4 सममित रेखाएं हम बनाते थे, जिससे कि ये बराबर भागों में बट जाता था। अब करते हैं हम आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें बोला गया है एक एक्टिविटी करने के लिए, और देखिए क्या है एक्टिविटी। कागज पर एक वर्ग आकृति बनाकर काटो। इसकी सममित रेखाएं खींचें और सममित रेखाओं का संगमन बिंदु है, यानी जिस बिंदु पर ये सारी आपस में मिल रही हैं वह कहलाता है घूर्णन का केंद्र। तो इस प्रकार से आपको एक वर्ग की आकृति खींचनी है और उसकी चारों जो सममित रेखाएं, जैसे आपने लास्ट वर्कशीट में सीखी थी ना, एक इस तरीके से, एक यहाँ से, एक उसके इन सारे केंद्रों से खींचनी है। जहां पर ये सारी रेखाएं मिलेंगी ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु कहलाएगा घूर्णन का केंद्र। इसके बाद वर्गाकार आकृति के घूर्णन के केंद्र को पारित घुमाया गया, यानी हमने एक बिंदु ले लिया इस वर्ग पे, यहाँ पे P। अब मुझे इसको इस तरीके से घुमाना है इस वर्ग को कि ये P बिंदु अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। तो देखो, जब पहली बार मैंने इसको घुमाया तो ये P बिंदु यहाँ आ गया। दूसरी बार जब इसको घुमाया तो P बिंदु घूमकर यहाँ आ गया। तीसरी बार जब मैंने इसे घुमाया तो ये ऊपर आ गया, और अगली बार जब मैं इसको घुमाऊंगी तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो कि मेरी पहली आकृति में थी, बिल्कुल वैसा ही वापस आ गया। तो जब इसको 4 बार घुमाने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आया तो ये कहलाएगी हमारी घूर्णन समिति का क्रम। जितनी बार इसको मैंने घुमाया और जितने कोण पे ये घुमा, जो कंप्लीट जो एंगल होता है, यानी एक पूर्ण कोण होता है, वह होता है 360 डिग्री का। 4 बार मैंने इसको घुमाया तो ये 4 बराबर हिस्सों में बढ़ गया, तो यानी 4 से भाग करने पर आया 90 डिग्री का कोण। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लिखा हुआ है ना, यही कोण कहलाता है हमारा घूर्णन का कोण। अब इसके बाद देखो, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि याद रखें, कुछ आकारों में केवल एक ही सममित रेखा होती है और कुछ में केवल घूर्णन समिति ही होती है और कुछ में दोनों प्रकार की समितियां होती हैं। तो दोनों प्रकार की समितियों का उदाहरण तो हमें पता है, यानी जैसा कि हमने ऊपर वर्ग में किया है। और कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिसमें सिर्फ घूर्णन समिति होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्कशीट में बताया था। और कुछ में केवल एक सममित रेखाएं होती हैं। तो आपको याद है ना, एक त्रिभुज सीखा था हमने जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज था, जिसमें 2 भुजाएं बराबर थी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक रेखा थी जो हमारी सममित रेखा थी, इसके अलावा कोई और सममित रेखा वहां पे नहीं खींची जा सकती थी। अब इसके बाद हमें बताना है अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले घूर्णन समिति के उदाहरण। तो अपने आसपास देखना कि कौन सी ऐसी वस्तुएं जो घूर्णन समिति द्वारा
देखी जा सकती है, जिनमें घूर्णन समिति देखी जा सकती है। आप अपना मोबाइल फ़ोन, अपना ज्योमेट्री बॉक्स, इन सभी में ये घूर्णन समिति को देखिएगा कि क्या इनको घुमाने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं या नहीं आते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसे ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद देखना है कि एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री का कोण होता है। एक पूरे चक्कर में होता है 360 डिग्री का कोण। अगर इसी चक्कर को सिर्फ आधा घुमाया जाए तो कितने डिग्री का कोण रह जाएगा? 360 को आप 2 से भाग कर दो तो कितना रह जाएगा? 180 डिग्री का। आधा घुमाया था तो यानी 2 से भाग करा। अब 1/4 घुमाने का मतलब है इसको किससे भाग करेंगे? 4 से भाग कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण रह जाएगा? 90 डिग्री का कोण रह जाएगा। अब इसके बाद हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो चलो करते हैं इस टेबल को कंप्लीट। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें दिया गया है वर्ग की 4 सममित रेखाएं होती हैं, अभी हमने पढ़ा था, और इसकी सममित रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह होता है घूर्णन का केंद्र। इसमें घूर्णन समिति का क्रम भी 4 है, अभी हमने पढ़ लिया था, और घूर्णन का कोण भी हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री होता है। अब हमें ज्ञात करना है z के लिए, तो z के लिए पहले सममित रेखाएं देखते हैं। क्या इसको कहीं से भी आधा फोल्ड करने पर क्या ये बराबर हिस्सों में बट रहा है? नहीं बट रहा, तो यानी इसकी सममित रेखाओं की संख्या होगी 0। अब कोई सममित रेखा ही नहीं है तो घूर्णन का केंद्र भी 0 हो जाएगा। एस अक्षर के लिए देखते हैं हम। इसके बाद एस अक्षर को भी कहीं से भी आप करके देखेंगे तो इसके लिए कोई सममित रेखा नहीं आएगी, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। तो सममित रेखाओं की संख्या 0 और घूर्णन का केंद्र भी 0 हो गया। अब अगली आकृति है ई अल्फाबेट, जो अंग्रेजी का हमारा इंग्लिश का ई अल्फाबेट होता है वो अल्फाबेट। तो चलो लिखते हैं ई अल्फाबेट। अब इसको अगर मैं यहाँ बिल्कुल बीच में से बराबर हिस्सों में बांटूँ या यहाँ से इसको फोल्ड करूँ तो ये हो जाएगा ना, बिल्कुल आधा एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो यानी इसके ऊपर जो सममित रेखाओं की संख्या होगी वो 1 हो जाएगी। और ये कहाँ से, इसका जो घूर्णन का केंद्र है वो कहाँ पे मिलेगा? बीच में, यानी मध्य में। इसके बाद है हमारा वृत्त। वृत्त में कितनी होती है सममित रेखाओं की संख्या? हमने पढ़ी थी, इसमें होती हैं अनंत सममित रेखाएं। और कहाँ पर होगा इसका जो हमारा घूर्णन का केंद्र? वो होगा वृत्त के केंद्र पर। अब हमें देखनी है घूर्णन समिति के क्रम को, तो चलो देखते हैं घूर्णन समिति का क्रम इन सभी आकृतियों के लिए। पहली आकृति थी हमारी z, तो हमें देखना है कि z को हम कितने प्रकार से घुमाएं कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो देखो z में मैंने यहाँ एक बिंदी बनाई है। अब पहली बार जब मैंने इसको घुमाया तो ये इस तरीके से ऊपर आ गई, दूसरी बार घुमाने पे ये इस तरीके से नीचे चली गई, तीसरी बार घुमाने पे ये यहाँ आ गई, और चौथी बार घुमाने पर ये z मुझे वापस मिल गया। तो जितनी बार भी मैंने इसको घुमाया z मुझे अपनी ओरिजिनल पोजिशन में कितनी बार मिला? 2 बार मिला। तो यानी इसकी घूर्णन समिति का क्रम हो गया 2। जब भी हम इसका घुमाएंगे और जब ये जितनी बार हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखेगा वो होगा उसका घूर्णन समिति का क्रम। अब इसका घूर्णन समिति का कोण भी निकालना आसान है। 360 को इसके क्रम से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 180। अब इसके बाद देखते हैं एस अक्षर के लिए। अब एस अक्षर में भी देखो मैंने यहाँ एक बिंदी बनाई। पहली बार जब मैंने इसको घुमाया तो ये बिंदी नीचे आ गई, दूसरी बार जब मैंने इसको घुमाया तो ये बिंदी यहाँ आ गई, तीसरी बार जब मैंने इसे घुमाया तो ये बिंदी यहाँ आई, और चौथी बार घुमाने पर एस की ये बिंदी अपनी जगह पर वापस आ गई। तो 4 बार घुमाने पर मैंने देखा कि एस मेरा 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो घूर्णन समिति का क्रम कितना हो गया? 2। और कोण किस प्रकार निकालेंगे? 360 को कर देंगे 2 से भाग, तो 180 डिग्री मेरा कोण आ गया। अब इसके बाद है मेरे पास ई अल्फाबेट। अब ई में देखो यहाँ मैंने एक बिंदी बनाई, इस बिंदी को मुझे इस तरीके से घुमाना है कि अपनी जगह पर वापस आ जाए। पहली बार घुमाया तो ये यहाँ आ जाएगी, दूसरी बार घुमाने पे यहाँ, तीसरी बार घुमाने पे यहाँ, और चौथी बार घुमाने पर अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आएगी। लेकिन जब भी मैंने इसको घुमाया तो ई अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा, यानी जैसा ई दिखता है घुमाने पर कहीं पर भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा नहीं दिखा, सिर्फ एक ही बार दिखा। तो इसीलिए ई का घूर्णन समिति का क्रम होगा 1, और कोण भी कितना हो जाएगा? 360 को हम भाग कर देंगे 1 से, तो 360 डिग्री का ही कोण रहेगा। इसके बाद वृत्त के लिए, वृत्त को आप जितनी भी बार मर्जी घुमा लो, यह जो है कहीं से भी घुमाएंगे तो घूर्णन समिति का क्रम भी यहाँ पर कितना रहेगा? अनंत रहेगा, क्योंकि हम किसको जितनी बार भी घुमाएंगे ये वृत्त हमें वैसा ही दिखेगा। और जो कोण है वह भी कितने भी, यहाँ पर हमारा जो कोण है यह कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो कितने भी माप का हम इस कोण को ले सकते हैं। इसके बाद हमें करने हैं आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे के ट्राई दिस क्वेश्चन को। तो ट्राई दिस के पहले क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। यानी आपको बताना है कि जो आकृतियां यानी जो डायग्राम यहाँ नीचे बने हुए हैं इनमें कौन कौन से पिक्चर में, कौन कौन से फिगर में
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है, यानी घूर्णन समिति का जो क्रम है वो एक से ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु को एक एक करके हमें इसको घुमाना है। तो पहले जब ये घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार जब घूमेगा तो ये बिंदु इधर आ जाएगा, तीसरी बार जब ये आकृति घूमेगी तो ये यहाँ आ जाएगा और चौथी बार जब घूमेगी तो ये अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। लेकिन सर्कल को यानी गोले को जितनी बार भी आप घुमा रहे हैं, क्या सर्कल की यानी वृत्त की आकृति बदल रही है? नहीं, वो तो गोले का गोला ही रहेगा। तो यानी इसकी रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है यानी घूर्णन समिति का क्रम है वह हो जाएगा 4। ठीक है, अगले में आ जाते हैं जो है हमारा ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज। तो अगर मैं यहाँ एक बिंदी मार्क कर देती हूँ, अब उसको मुझे इस तरीके से घुमाना है इस त्रिभुज को कि ये बिंदी इसके ओरिजिनल पोजीशन पर ये वापस आ जाए। मतलब अब जहाँ से हमने शुरू करा है ना, इसको घुमाते समय ये अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो देखो यहाँ से घूमेगा तो ये बिंदी यहाँ पर आ जाएगी, अगली बार घूमेगा तो ये बिंदी अपनी इस जगह पर चली जाएगी और अगली बार घूमेगा तो ये अपनी बिंदी ये जो मैंने डॉट बनाया ना ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो कितनी बार घुमाने पर त्रिभुज में ये अपनी जगह पर वापस आ रहा है? 3 बार घुमाने पर। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णन का क्रम हो जाएगा 3। अब अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेती हूँ। जब मैं इसको पहली बार घुमाऊंगी ना तो ये जो बिंदी है ये यहाँ नीचे आ जाएगी और जब फिर मैं इसको दूसरी बार घुमाऊंगी तो इसकी बिंदी वापस ऊपर चली जाएगी। तो यानी इसका घूर्णन का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई? 2। अब अगले पे आ जाते हैं। इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी हमारी 1, क्योंकि जब हम इसको घुमाएंगे, जब आप इसको घुमाओगे ना 2 बार तो इसकी आकृति बदल जाएगी। चलो इसको हम यहाँ करके देखते हैं। यहाँ पर ये है मेरी आकृति, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से मुझे घुमाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसमें एक बिंदी बना देती हूँ, इसको मुझे घुमाना है। पहली बार जब ये घूमेगा तो ये इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जब ये घूमेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर से जब मैं इसको घुमाऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से जब मैं इसको घुमाऊंगी तो ये दोनों इसके जो सिरे हैं ना ये ऊपर आ जाएंगे। फिर घुमाऊंगी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो देखो जितनी बार भी मैंने इसको घुमाया, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ये वाली, जैसे ये शुरू में दिखता था, क्या कितनी ही बार घुमाने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखा? नहीं दिखा। ये दिखा है अपने ओरिजिनल पोजीशन में सिर्फ आखिरी में जाके, बीच में कभी भी ये ओरिजिनल पोजीशन जैसा नहीं दिखा। तो इसीलिए इसके घूर्णन समिति का क्रम होगा 1, जिसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। और जो मेरा वृत्त और त्रिभुज था उसमें आप जितनी बार भी इसको किसी भी तरीके से घुमाएंगे, अगर मान लो ये बिंदु है इसके ऊपर, इस बिंदु को जितनी बार भी आप घुमाएंगे ना ये आकृति वृत्त की जैसी ही दिखेगी। त्रिभुज के इस बिंदु को हमने लिया था, इस त्रिभुज को आप जितनी बार भी घुमाएंगे ये इस त्रिभुज जैसा ही दिखेगा। लेकिन इस आकृति को बार बार घुमाने पर हमने देखा कि आकृति अपनी जो मेन आकृति थी यानी जिस आकृति से हमने शुरू किया था वैसी आकृति के रूप में कहीं भी नहीं दिख रही है, सिर्फ आखिरी में दिखी जब इसको पूरे तरीके से घुमाकर अपनी जगह पर वापस ले आया गया। इसीलिए इस आकृति का यानी इस फिगर की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी यानी घूर्णन समिति का क्रम होगा वो होगा 1। इसके बाद हम करते हैं डी भाग। डी पार्ट में बेटा जब आप इसको यहाँ से घुमाओगे तो ये 2 बार घूमकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णन समिति का क्रम हो जाएगा 2। अगला है वृत्त, फिर से वृत्त है लेकिन यहाँ पर 3 बार घुमाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रखूँगी इस बिंदु को, अगली बार घुमाऊंगी तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर घुमाऊंगी तो वो बिंदु यहाँ आ जाएगा, अगली बार फिर घुमाऊंगी तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर वापस आ जाएगा, यानी अपने जहाँ से मैंने इसको घुमाना शुरू किया था वहाँ पर वापस आ जाएगा। यानी इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णन समिति का क्रम बन जाएगा 3। अब अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति है ये पंखे जैसी। अब इसमें भी हमें इसी तरीके से घुमाना है। देखो अगर इस बिंदु को मैं यहाँ रख लेती हूँ, अब इसको पहली बार घुमाती हूँ तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार घुमाने पर ये बिंदु इस स्थान पर आ जाएगा, तीसरी बार घुमाने पर यहाँ आएगा और चौथी बार घुमाने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी घूर्णन समिति का क्रम हुआ 4। अब पहले प्रश्न में आपको बताना यह था कि कौन से ऐसे आकृतियां हैं जहां पर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है यानी घूर्णन समिति का क्रम 1 से ज़्यादा है। तो देखो सभी में 1 से ज़्यादा है, सिर्फ सी में नहीं है। तो यानी आप यहाँ लिख दोगे सी भाग को छोड़कर यानी बाकी के सभी भाग में यानी ए, बी, डी, ई और एफ इन सभी में हमारा घूर्णन समिति का क्रम यानी ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा है, लेकिन सी भाग में नहीं है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें बताना है गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच
प्रत्येक आकृति के लिए घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो देखो पहली शेप हमें यहाँ पे क्या दी गई है, इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं पहले इस तरीके से, और एक इस यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेती हूँ। मुझे इस तरीके से इस डायग्राम को घुमाना है कि ये पॉइंट अपनी जगह पर वापस आ जाए। तो देखो जब पहली बार घुमाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ नीचे आ जाएगा, एक बार और जब हम इसे घुमाएंगे तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, यहाँ वापस आ जाएगा ना। तो पहले के लिए जो रोटेशनल सिमेट्री यानी जो हमारी घूर्णन समिति का क्रम है, आप पूरा लाइन लिखेंगे यहाँ पे। पहले के लिए जो घूर्णन समिति का क्रम है वह कितना आ गया, 2 आ गया। अगली आकृति में यही देख लेते हैं हम। अगली आकृति में भी यहाँ पर देखो 80 लिखा हुआ है ना। अब जब इसको मैं घुमाऊंगी, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक टी लिख लेती हूँ। अब इस टी को मुझे घुमाना है। पहली बार जब मैं घुमाऊंगी ना तो ये टी यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार जब घुमाऊंगी तो ये टी अपनी जगह पर वापस पहुँच जाएगा। तो यानी कितनी बार हमने इसको घुमाया कि इसका जो पोजिशन है वही वापस आ जाए। दूसरे में भी हमने घुमाया 2 बार, तो यानी इसकी भी घूर्णन समिति का क्रम यानी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है 2। अब तीसरा है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में यहाँ पर अगर एक बिंदु है तो ट्रायंगल में ना बेटा जनरली हमारी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है यानी घूर्णन समिति का क्रम है वह 3 ही होता है। तो यहाँ से जब मैं इसे घुमाना शुरू करूँगी, पहली बार ये यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार भी यहाँ आ जाएगा और तीसरी बार में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा। तो यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री त्रिभुज के जो बनी हुई आकृति यानी ट्रायंगल की जो शेप है इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगला देखो ये चक्री जैसी शेप है। अब इसमें भी कितनी बार मैं घुमाऊंगी, एक बार अगर मैं यहाँ पर ये बिंदु रखती हूँ, एक बार घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार घूमने पे यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार घूमने पे यहाँ आ जाएगा और चौथी बार घूमने पर ही अपनी जगह पर वापस पहुँच जाएगा। यानी घूर्णन समिति का क्रम यहाँ कितना हो गया, 4। अगली आकृति में भी देखो 4 ही होगा ना, क्योंकि एक बार मैंने यहाँ रखा है इस बिंदु को, एक बार घुमाने पर यहाँ आया, दूसरी बार घुमाने पर यहाँ आया, तीसरी बार घुमाने पे यहाँ और चौथी बार घुमाने पे यहाँ। तो यानी यहाँ पर भी घूर्णन समिति का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई 4। अब अगली आकृति में जो कि एक पेंटागन है यानी 5 भुजाओं की आकृति है, बिंदी यहाँ पे रखी, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया और 5 बार घुमाया। तो यहाँ पर कितनी आ गई, 5 आ गई। अगली आकृति में यहाँ रखते हैं बिंदी को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर कितनी आ गई, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर यानी घूर्णन समिति का क्रम 6। अब अगली आकृति में देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर इस बिंदु को रखती हूँ, ठीक है, अगली बार घुमाऊंगी तो ये बिंदु यहाँ आएगा, एक बार और घुमाऊंगी तो यहाँ आएगा, एक बार और घुमाऊंगी तो यहाँ आएगा। तो 3 हो गई यहाँ पर हमारी घूर्णन समिति का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो आज के वर्कशीट में आपने सीखा है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में यानी घूर्णन समिति के बारे में। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।